हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब। और आज संडे है। यकीन मानिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैंने नाश्ता भी बनाया, सांभर एंड रोटी, जो कि कॉम्बिनेशन इज़ रॉन्ग, बट मैं क्या करूं। बहुत सीवियर पेन था मेरा, बैक पेन। आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड। नीचे बैठना तो बहुत ही मुश्किल था, रेस्टरूम जाना वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड देन कपड़े धोना बहुत मुश्किल, कमर को ना पीछे से यूं 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 पकड़ के, और फिर मैं कैसे भी करके रेस्टरूम में गई, कपड़े धोए। आंखों से तो एकदम मुझे मालूम था रोने से काम नहीं चलेगा। बहुत तकलीफ़ झेली आज मैंने। आप ही एक ब्रूफेन खाया है, थोड़ा सा आराम है, बट बैठने में उठने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं बता दूं, अगर कल मैं स्कूल गई और मैंने बोला ना कि मुझे बहुत बैक पेन है, तो कोई यकीन नहीं मानेगा। और ये जो मैंने ब्रूफेन टैबलेट खाया, ये मुझे नंदिनी ने दिया था, एक पत्ता पूरा दिया था। और फिर मैं जब मेरे हैंड के लिगामेंट्स में प्रॉब्लम्स थे तब भी मैंने खाए थे। और आज मेरा बैक पेन, ओह मैं बाप रे, ऐसा लग रहा था बेली के नीचे का इतना पेन, बैक पेन। आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग। मुझे लगा कि मैं दरवाज़ा भी कैसे खोलूँगी अगर मैंने किसी को हेल्प के लिए बुलाया। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, बट आई एम नॉट सपोज टू लिफ्ट एनी हैवी थिंग्स। और बता दूँ, जो हम लोग का जो ड्यूटी लगा है, बहुत हैवी काम है, बहुत मुश्किल भरा काम होता है, सच्ची बता रही हूँ। नीचे झुकना, 24 किताबें उठाना, देना, थैले को तैयार करना, कमर दर्द तो पकड़ेगा ही। और अगर पकड़ लेता है ना तो कोई भरोसा ही नहीं करता है, कोई यकीन नहीं करता कि हम कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कल ऐसा लगा जैसे AI इज़ नॉट ओनली एन एप्स, ओके, सारे इंसान ही ऐसी कंप्यूटर जैसी हो गई यार। दुपट्टे से सर ढक कर फुर करके उड़ जा रहे हैं, जानबूझ के देखते नहीं कहीं लिफ्ट ना देना पड़ जाए किसी को। मैं तो मांगती नहीं किसी से लिफ्ट। हाय रब्बा, क्या ज़माना आ गया है। चलिए तो मैं अपने नीम करौली बाबा से मिला दूँ आप लोगों को। ये है मेरे नीम करौली बाबा जी, जिनको देख के मुझे ना बहुत साहस मिलता है और ऐसा लगता है जैसे कि हर वक्त लाइक अ फादर ही इज स्टैंडिंग मेरे पीछे, हमेशा खड़े रहते हैं। और इनके मैसेजेस भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि आंखों से पानी आ जाता है। सो गाइस, इतने सारे कपड़े धोए हैं और मैं ना नीचे झुक नहीं रही थी, जस्ट पैरों से ही उठा रही थी कपड़े को। और विदाउट निचोड़े हुए मैंने, देखो कैसे डाले हैं कपड़े, मैं दिखा देती हूँ सारा का सारा। आप देख सकते हो, किसी को भी ना मैंने निचोड़े नहीं है किसी भी कपड़े को। तो गाइस, मैंने सांभर बना लिया है। और हाँ, सांभर बना लिया मैंने, देखती हूँ कैसा बना है। मैंने जिनको देना तो दे दिया है, और अभी कोई है नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट खा सकती हूँ, इसे जूठा नहीं माना जाएगा। ओके ओके। पता है, 1 महीना हो गया मैंने दाल नहीं खाया। पापा रहते हैं ना तो रोज़ दिन दाल बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो खाना ही नहीं बनाती मैं, उनको भी चिंता होती है। और मैं पता है क्यों लेट राइस बना रही हूँ, क्योंकि वही राइस मुझे कल भी खाना है, सुबह खाना है। तो सुबह सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम से उठूँ, क्योंकि मेरी बैक पेन है। वो तो अभी दवाई लिया है, पेन किलर लिया हुआ है मैंने, तो पेन थोड़ा सा आराम है। आई नो कि उसका जैसे ही असर ख़त्म होगा तो फिर से होना शुरू हो जाएगा। तो मैं राइस बनाऊँगी करीबन, कितने बजे बनाऊँ, 3 बजे बनाती हूँ, सो डैट मैं शाम को भी खा लूँगी, रात में भी हो जाएगा थोड़ा सा, रात में तो खाती नहीं, और कल के लिए भी हो जाएगा, है ना। आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ।
मेरे हाउस ओनर ने दिया है ये। दिस वन इज़ दिस स्टोन, ब्लू कलर स्टोन, द्वारिका से लेकर आए थे। वाइट कलर का है, येलो कलर का है, एंड देन ये पता नहीं कौन से कलर का है। तो बचपन में तो मुझे बहुत पसंद था सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने का। पेबल से मैं खेलती थी, वो जो ऐसे करके उछाल के खेलते हैं ना, वो गेम मुझे बेहद पसंद था। सबके टिल 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 8th स्टैंडर्ड हम सबके बैग में ना 5 पत्थर तो हुआ करते थे, जिसे हम घिस घिस के थोड़े से प्लेन कर देते थे, उसकी मालिश करते थे। पढ़ाई उतनी नहीं जितनी पत्थरों की केयर करते थे। बाप रे क्या दिन थे वो भी, ऑल गुडी डेज। तो गाइस मेरा ना आज सफाई का काम था, लेकिन कमर दर्द के कारण मैं झुकने में थोड़ी सी असमर्थ हूँ। तो मैं पोछा नहीं लगा पा रही, झाड़ू नहीं लगा पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। और मेरे भाई आने वाले हैं, भाभी आने वाली हैं। घर की हालत देख के तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। स्कूल खुल रहा है बच्चे लोगों का, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैंने एक वीडियो बना ली है, नहीं बनाने ली है, बनाने जा रही हूँ बड़े भाई साहब का वीडियो बनाना मेरा शौक़ है। देखती हूँ कैसा बनता है। मैंने सारे क्लिपिंग्स तैयार कर लिए हैं, अरेंज कर लिया है, जस्ट वॉइस ओवर करना है या वॉइस डालना है। टाइम नहीं मिल रहा है ना स्कूल में, अगर मिल जाता ना 1 घंटा भी तो मैं शायद कर लेती उसे। अगर बन जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो लेटने में भी ना मुझे पैर पकड़ के, ओ माय गॉड, नहीं हो पा रहा। सोने में बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है मुझे, मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैं ट्राई करती थोड़ा सा ना टेढ़ा होके करती हूँ मैं ट्राई, क्योंकि सीधे सीधे नहीं लेट पा रही मैं। मम्मी 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 जस्ट ओ मम्मी थैंक्स टू गॉड कि टेढ़े होके तो मैं लेट गई हूँ। अब उठ नहीं पाऊँगी मैं। अपना मेरे फेस पे पेन नहीं देख सकते, ये केवल वही फील कर सकता है जो इस पेन से ना गुजरता है। नो नीड टू क्राई, क्योंकि हमारा पेन समझने वाला कोई नहीं होता है। आई एम ओके। यकीन मानिए मुझे ना बिस्तर पर सोना, बहुत आराम करना पसंद नहीं। सबको मालूम है कि मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। इसी बेसिस पे तो मैंने पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन की थी कि घूमने को मिलेगा। बस हाफ एन आवर, उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी, दवाई एक और लूँगी। जा रही हूँ प्रधानमंत्री शॉप से कुछ लोशन लाने के लिए, पीछे लगाने के लिए बैक पे। एंड मैंने गूगल में देखा कौन सी दवाई खानी चाहिए। देखिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि ये कोई ख़तरनाक दवाई नहीं है। मैं किसी को मारने थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं पेन से रिलीव लेने के लिए दवाई खरीदे जा रही हूँ। चलो गाइस, मेरा जितना आराम करना था कर लिया मैंने। डर के साथ उठ रही हूँ मैं। ओह, आई डोंट वांट टू शो माय पेन। थोड़ा कमर को ना पीछे से हाथ से पकड़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल उठना। एक बार बैठ गई तो उठना नहीं, उठना है तो बैठना नहीं। ओह मम्मी बाप रे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लगता है दूसरा ही जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है मेरे से, उठना नहीं जा रहा है।
सो गाइस मैडम के लिए गई थी मैं गिफ्ट लेने के लिए, बहुत मुश्किल से गई और सामने बस देखा तो चढ़ गई और थोड़े से फ्रूट्स लेकर आ गई हूँ। बाय गॉड मेरे हाथ ना शेल्फ पे जा भी नहीं रहे थे। मैंने एक आदमी से कहा कि वो वाला साग जो है वो मुझे थोड़ा सा उतार के दे दो। कैसा होता है ना, जब हम मजबूर हो जाते हैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। यही छोटी छोटी बातों से हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो खुद के को तंदुरुस्त रखिए। मैं तो ठीक कर लूँगी, जैसे ठीक हो जाती हूँ गाइस तो अपडेट दूँगी। मैं नहीं निकल पा रही घर से बाहर, आई मीन बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही मैं। सो अभी मैं मेडिसिन लेने गई थी और देखा तो साग बहुत सस्ते मिल रहे थे, ओनली फॉर 10 रुपीज़। या मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ बट मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि शायद दिखाई दूँ, क्योंकि मैं ऊपर तो रख नहीं रही। ओ मम्मी एक सेकंड जो एक सेकेंड मैंने चीज़ों को ना ठीक से रखती नहीं, भूल जाती हूँ। मैंने पापा ने बोला था पैरासीटामोल ले लो, कितने mg का बोला था मुझे याद नहीं। एक सेकेंड गाइस मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। ब्रूफेन है। मैंने बोला डैड ने पैरासीटामोल बोला है, उसने कहा कि ब्रूफेन खा लो तो बैक पेन, सीवियर बैक पेन है। मुझे ज़िंदगी में ऐसा बैक पेन कभी नहीं हुआ ना, मेरे से ठीक से बैठती तो उठा नहीं जा रहा, उठती हूँ तो बैठा नहीं जा रहा, वो वाली कंडीशन हो गई। आप कंघी भी नहीं फेर सकती बालों में, इतना पेन है। और दरवाजे भी ना ऊपर वाली चिटकनी नहीं लगा रही क्योंकि हाथ ऊपर करने से मुझे बैक पेन हो रहा है। और डैड तो गांव गए हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, मैं अकेली हूँ। आ रहे हैं पापा। तो डैड ने कहा कि भाई और भाभी आ रहे हैं तो घर साफ़ कर लेना। मैंने तो सुबह से झाड़ू भी नहीं लगाया, मेरे से चलना भी मुश्किल हो रहा है, उठाना मुश्किल हो रहा है। मैं क्या ही घर की सफाई करूँगी, तो नहीं कर सकती ना, मैं मजबूर हूँ। होता है कभी कभी, हो सकता है मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँ, है ना। यस, एक बात और शेयर करनी थी मुझे आपसे, भूल गई। हाँ, पापा ने कहा था कि उनके बॉक्स में ना कुछ पेन वाले बाम रखे हुए हैं तो मैं उसे लगा लूँ। मैं ही लेकर आई थी शायद कैंटीन से। रेड, पापा ने कहा था रेड वाला नहीं लेकर आना, ग्रीन या येलो वाला झंडू बाम लेकर आना, वो टाइगर बाम रेड कलर का। वो बॉय मैंने पीछे लगाया ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बॉटल एसिड मैंने डाल दिया हो अपनी पीठ पे। इतनी जलन, बहुत मुश्किल हो गया उसे लगाने के बाद तो। बाप रे, उठा जाता ना तो मैं शायद धो लेती, लेकिन मेरे से उठना ही मुश्किल हो रहा था। वो पेन से भी ज़्यादा ना दूसरा ही वाला पेन हो गया फिर। काश मेरे साथ काम करने वाले टीचर्स जो मुझे ब्लेम कर रहे थे उस दिन समझ पाते कि मैं कौन से दर्द से गुज़र रही हूँ तो मेरे पर गुस्सा नहीं करते। उस दिन भी मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैंने उनसे बोला भी कि मेरे हाथ में पेन है, लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए कि जब मैं कुछ हैवी उठाती हूँ ना तो मेरे बैक पेन पकड़ लेता है, और इसलिए वो जो बाहर से जो पानी का कैन लेकर आती हूँ ना, मेरे से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उससे कहा हुआ है कि पानी का आप ना थोड़ा सा दरवाज़ा को खटखटा के अंदर रख दिया करो, लेकिन वो मेरी बातें सुनता ही नहीं है। और फिर जब मैं वो कितने लीटर का पानी होता है, 30 लीटर का होता है ना, 30 लीटर का पानी का जब कैन मैं वो चौकट पार करवाती हूँ ना तो मेरी जान निकल जाती है, मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। फिर स्कूल में जो पी लिया सो पी लिया, घर में पानी पीना मतलब तो एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो हे गाइस, आप लोग मुझे कमेंट्स ये देख रहे हो, झाड़ू ऐसे रखा हुआ है मैंने,
कुछ भी नहीं किया हुआ है। आज गई, मैंने सोचा कि शायद वो चप्पल के कारण हो रहा होगा, थोड़े से हील वाले चप्पल थे और मैं करीबन 1 किलोमीटर चली थी, लेकिन नहीं, चप्पल भी चेंज किया। चप्पल से थोड़ी ना होता वो, जब हो आप जब बहुत हैवी चीज़ें उठाते हो ना 3 दिन तक कंटिन्यूसली, तो ऐसा होना ही होना होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्या आप लोगों के भी ऑफिस में ऐसा होता है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके साथ काम करने वाले ये सोचते हैं कि आप बहाना मार रहे हो काम से बचने के लिए? बुरा लगता है ना जब हम तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं और चेहरे पे स्माइल रखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मुझे डैडी की बहुत याद आ रही है कि पापा जब होते हैं तो बहुत हेल्प कर देते हैं, इवन सब्जी काटने में हेल्प कर देते, क्योंकि मेरे नाखून में ना फंगल इन्फेक्शन है। असाधारण अजनबी लोग जब मेरे नाखून को देखते हैं तो सोचते कि मैं शायद साफ़ नहीं रखती, वो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है ना, इसलिए। बच्चे कभी कभी उत्सुकता में पूछ भी लेते हैं कि मैडम आपके नेल्स ऐसे क्यों हैं। कोई जानबूझ के थोड़ी ना अपने नेल्स को ख़राब करना चाहता है, हो जाते हैं तो हो जाते हैं। मेरा तो बहुत सालों से ऐसा है। पापा ने एक हॉस्पिटल दिखाया अभी, लेकिन ना संडे के दिन तो बंद रहता है वो, और दूसरे दिन मैं छुट्टी लेती नहीं। और मैंने ना साड़ी शायद बहुत रेयरली, बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि ना साड़ी पहनने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, हाथों पर उठाने में, पीछे करने में मुश्किल होता है मुझे। मम्मा थी तो नहीं होता था, उनके जाने के बाद ही सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। किसी ने मुझे घर में आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण मैं जा नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं बोलूँ ना कि मेरी तबीयत ख़राब है तो शायद यकीन भी ना हो लोगों को, इसलिए नहीं बताया किसी को भी। और वो लोग मेरा वीडियो देखते भी नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा, देखते तो पता चल जाता फिर। और देखिए ना, जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ वहाँ से शायद उठ के किचन तक जाना भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल सा ही हो रहा है, इसलिए मैंने पानी का बॉटल भी यहीं पे रखा हुआ है, और दवाई तो हाथ में लिया ही हुआ है मैंने। तो अभी खाऊंगी तो शायद आधे घंटे में मैं ठीक हो जाऊँ थोड़ी बहुत, उसके बाद मैं उठूँगी और ये जो साग इतने बैठे बैठे तोड़ लिए है ना, तो उसे भी करूँगी। अदरवाइज़ तो मुझे नीचे लेटने से भी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो हुई कृष्ण भगवान की भक्त। मीरा बाई को कौन से सेज मिलते थे सोने के लिए? क्या फूलों का सेज सजा रहता था उनके लिए? नहीं। कृष्ण भगवान के भक्त हो तो पहली बात तो ज़ब्तों से खाना बंद करो, जो मिलता ना उस खाने को खुशी से एंजॉय करना सीखो, फिर मैं बोलूँगी कि यस आप कृष्ण के भक्त हो। ऐसा नहीं कि जो आपको स्वादिष्ट लगता है उसमें आप स्वाद ढूंढते रहो, और जो मिलता है उसे बेस्वाद बोल के रिजेक्ट करो। नो, आप तो मुझे ना पानी राइस भी दे देंगी तब भी मैं खुश होके खा लूँगी, मैं वैसी इंसान हूँ। एक बात जाने से पहले मैं ईद मुबारक सबको देना चाहूँगी। और मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती कि उनके घर में कितनी लग्जीरियस वाले सामान रखे हुए हैं, उनके घर में एसी है, कार है, बंगला है, क्या क्या फैलाना ढिमकाना ये सब है, वो सब नहीं देखती मैं। अगर उन्होंने ठीक से नहीं रखा हुआ है ना, तो मैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या परेशानी है इनको। मैंने बहुत अच्छे जो ऑफिसर पोस्ट पे रह चुके हैं उनके घर में भी मैंने देखा है कि डिप्रेशन में जाने के बाद घर को ठीक से रख नहीं पाते। तो आप मेरे घर में फैले हुए सामान को देख कर ना ये मत सोचो कि घर ऐसा है वैसा है। नो, हो सकता है मुझे शौक़ ना हो, जैसे मैं कानों में नहीं पहनती कुछ भी, हाथों में नहीं पहनती, गले में नहीं पहनती। भैया शौक़ हो तब तो पहना जाए ना, जब शौक़ ही मर गए हो क्या ही पहनेंगे। कभी कभी मैं सरप्राइज देने के लिए करती हूँ,
not always. So hey Neha, very bad. No need to share your problems with guys. आप लोग तो मेरे अपने हो, है ना। चलिए एक स्माइल के साथ मिलूँगी फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सकता है मैं तब तक तंदुरुस्त हो जाऊँ, है ना।